रात का भाव। केशव और उसकी पत्नी बड़ी ही गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक बाहर से खटपट की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर केशव की नींद खुल गई। उसने ध्यान देकर आवाज को सुनने की कोशिश की। उसे समझ में आ गया कि आवाज बाहर बरामदे से आ रही है। केशव को समझते देर नहीं लगी कि बरामदे में चोर हैं। बरामदे में कई बोरी अनाज के पड़े हुए थे। केशव समझ गया कि चोर किसी बर्तन से अनाज निकाल रहा है और उसी बर्तन से खटपट की आवाज आ रही है। एक बार तो उसने सोचा कि बाहर जाकर देखते हैं, पर उसे इस बात का भी डर था कि अगर चोर 2 या 2 से ज़्यादा हुए तो मुझे ही पीट देंगे। इस डर से वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वह अपनी बीवी को जोर जोर से झकझोरने लगा। अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। पत्नी दिन भर की थकी मांदी बड़ी ही गहरी नींद में सोई थी। जोर जोर से झकझोरने से वह झल्ला उठी। क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? आराम से सोने भी नहीं देते। क्या हो गया? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? यह शोर सुनकर चोर भी सकते में आ गया। वह चुपके से खिड़की पर कान लगाकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। अमावस की अंधेरी रात थी, इसलिए उसे कोई देख भी नहीं सकता था। उधर केशव ने अपनी पत्नी को कहा, तुम यहाँ आराम से सो रही हो, उधर हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों की बात सुनकर केशव की पत्नी भी चौकन्नी हो गई। केशव की पत्नी ने पूछा, कोई सपना देख लिए क्या कि अचानक आधी रात में लाखों के नुकसान की बात करने लगे? केशव ने कहा, अरे नहीं भगवान, समझो हमारी लॉटरी लग गई। कल बाजार में मैं हकीम साहब के पास गया था। उन्हीं से पता चला कि हमारे पास जो सेमल का बीज है वह कोई आम बीज नहीं है, बल्कि जीवन रक्षक बीज है। हकीम जी ने उसका दाम लाखों करोड़ों में बताया है। केशव की बात सुनकर उसकी पत्नी खींच गई। उसने कहा, मुझे लगा तुम लाखों के हीरे जवाहरातों की बात कर रहे हो, पर तुम तो 2 रुपए के सेमल के बीज की बात करने लग रहे हो। 2 रुपए के बीज के लिए इतना हंगामा? चलो चुपचाप सो जाओ। चोर छुपकर चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केशव ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू फालतू की बात मत कर। यह बता, हुआ बीज तूने कहाँ रखा है? कल सवेरे ही उसे हकीम जी के साथ शहर में बड़े अस्पतालों में बेच दूंगा। देखना, लाखों करोड़ों रुपए लेकर वापस आऊँगा। उसकी पत्नी ने कहा कि वह बीज तो उसने बरामदे में एक पोटली में बांध कर रखा है। केशव ने कहा, ठीक है, उसे वहीं रहने देना, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। कल के बाद देखना, तुम्हें हीरे जवाहरातों से लाद दूंगा। केशव की यह सारी बातें सुनकर चोर के कान खड़े हो गए। अब वह अनाज छोड़कर सेमल के बीज की पोटली खोजने लगा। पोटली मिलते ही सब कुछ छोड़कर वह वहां से नदारद हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह केशव की पत्नी ने केशव को घबराते हुए बताया कि सेमल की पोटली तो गायब है। अब क्या होगा? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। केशव की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। अगर मैंने पोटली रात में अपने पास रख ली होती तो पोटली चोरी नहीं होती और हमें लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं होता। पत्नी को रोता देख केशव जोर जोर से हंसने लगा। 2 रुपए के बीज के लिए इतना आंसू बहा रही हो? फिर उसने रात का सारा किस्सा उसको कह सुनाया और बताया कि कैसे उसने चोर को बेवकूफ़ बनाया। सेमल के बीज के बदले चोर ने कहीं और से चुराए सामान भी वहीं छोड़ दिए थे। अब केशव नहा धोकर बाजार में हकीम साहब की दुकान के पास गया और उनसे पूछा कि यहाँ कोई आदमी सेमल के बीज बेचने आया था। हकीम ने बोला, हाँ, एक अजीब सा पागल आदमी कुछ सेमल के बीज लेकर आया और बोला कि यह जीवन रक्षक बीज हैं, आप मेरे साथ चलो और शहर के बड़े अस्पताल में इसको बेचकर करोड़ों रुपए कमाएंगे। मैंने उस आदमी को डांट कर भगा दिया, इसलिए वह अकेला ही शहर की ओर निकल पड़ा। अब केशव ने थाने से एक पुलिस वाले को लिया और उसे सारी बात समझाते हुए उसके साथ शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक आदमी को उसी पोटली के साथ देखा तो उसे शक हुआ। केशव के इशारे पर पुलिस वाले ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो और इस पोटली में क्या छुपा रखा है? पुलिस को देखकर चोर डर गया और उसने बताया कि मेरे पास लाखों करोड़ों के भाव वाले सेमल के बीज हैं। चोर की बात सुनकर केशव ने कहा, अरे बेवकूफ़, तू तो रात का भाव बता रहा है, दिन का भाव क्या है यह तो बता। थानेदार साहब, जरा इसको दिन वाला भाव तो बता दीजिए।
फिर क्या था, थानेदार ने चोर को दबोच लिया और उसे पीटता हुआ थाने की ओर चल पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, जिससे ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको पता चल जाए।